इनकी सेवा निष्ठा देखिए। राम जी को जब जब उबासी आ जाती, चुटकी बजाते। हनुमान जी ने सोचा, अरे मैं सेवक यहाँ उपस्थित हूं और चुटकी बजाने का परिश्रम भी मेरे प्रभु को क्यों करना पड़े। बोले, प्रभु चुटकी बजाने की सेवा इस सेवक को दीजिए। तो जब जब राम जी को उबासी आ जाती और राम जी यूं मैं बजा रहा हूं ना, तो राम जी को उबासी आती, हनुमान जी चुटकी बजाते। तो श्रमित श्री राम को जब जब भी उबासी आ जाए, चुटकी बजाते हैं। तो बाद में फिर कौशल्या जी ने कहा कि पुत्र श्रमित हो तो सो जाओ। तो राम जी शयन खंड में चले गए। तो वे शयन खंड में चले गए। हनुमान जी महाराज सेवा में इतनी निष्ठा रखने वाले दास हैं। दास्य भक्ति में तो हनुमान जी ही आदर्श है। इसलिए तो ये जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उन नवों में एक एक व्यक्ति को आदर्श के रूप में माना गया कि श्रवण में कौन, स्मरण में कौन। उसका एक श्लोक, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित। श्रवण भक्ति में आदर्श कौन है? महाराज परीक्षित। देखिए परीक्षित की श्रवण भक्ति। भगवान की कथा के श्रवण में और कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने अन्न जल भी छोड़ दिया, न फलाहार करते। हम लोगों ने भी एकादशी का व्रत रखा है। आज अंदर कितना बना था बताओ। इन्होंने फलाहार भी नहीं, गंगा जल भी नहीं पिया, छोड़ा सब। कथा के चतुर्थ दिन की संध्या पर परीक्षित प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिज्ञासा से, और कथा की प्यास को लेकर सुखदेव जी ने कहना भी पड़ा, आज चौथे दिन की संध्या होने जा रही है राजा, तुमने कुछ खाया पिया नहीं। यदि भूख लगी हो, प्यास लगी हो, मैं थोड़ी देर कथा को विराम दूं, तुम कुछ खा लो, फलाहार कर लो, जलपान कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज बहुत खाया पिया हूं, जीवन में यही किया। पैदा हुए तब से लेकर के अभी तक जितना खाया उसका टोटल लगाओ तो एक कमरा भर जाएगा। इतना दूध पिया, इतना कोल्ड ड्रिंक, जो भी बदराया अंदर, उसका टोटल लगाओ, फिर भी ये गड्ढा है कि भरता ही नहीं। महाराज अब तो बस इस अमृत का पान कर रहे हैं, इसलिए कौन फलाहार और गंगा जल पीने की कामना करेगा। मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, आप हरि कथा सुनाइए। चक्रवर्ती सम्राट भगवान की कथा के श्रवण के लिए चक्रवर्ती की सत्ता को छोड़कर बैठे हैं। महल की सुविधाओं को, संपत्ति को, संतति और परिवार को, और यहां तक कि खान पान को भी, अन्न जल को छोड़ करके बैठ गए। ये श्रवण भक्ति, इसलिए उत्तम श्रोता माना जाता है परीक्षित। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत्, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत्, वैयासकिः कीर्तने, वैयासकिः कीर्तने। व्यास के पुत्र शुभदेव कीर्तन, भगवान के गुण, भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं का संकीर्तन श्री सुखदेव जी भी उसी भाव से करते हैं।
उन्होंने भी क्या कुछ खाया पिया, निरंतर सुना रहे। भगवान की लीलाओं का दर्शन करते। और कीर्तन में इनकी इतनी रुचि, कहते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय कि तुम्हें शाप हो गया है इसलिए मुझे दया आ गई है और मैं सुना रहा हूं, ये बात नहीं है। जब से इस कथा को मैंने अपने पिता से पढ़ा है, अध्ययन किया है, तब से इस कथा में मेरी इतनी रति हुई है कि अब कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया, कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता, और जहां कहीं कह नहीं सकता तो बिना कहे रह नहीं सकता। इसलिए तेरे जैसा प्यासा श्रोता मिला तो हम भी बड़े उत्साह से सुना रहे। सखे कीर्तने प्रहलाद स्मरणे। स्मरण भक्ति में आदर्श कौन? श्री प्रहलाद जी। क्या स्मरण है प्रहलाद जी का। और वह स्मरण कितना विश्वास के साथ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश। क्या विश्वास स्मरण करते समय, संदेह नहीं है। पूछता है हिरण्यकशिपु, कहां है तेरा भगवान? कहते हैं प्रहलाद, कहां नहीं है भगवान, बड़ी बड़ी बातें मत कर, स्तंभ में है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जो सर्वत्र है, सर्वदा है, वो इस वक्त स्तंभ में क्यों नहीं है? बिल्कुल है, इस विश्वास के साथ प्रकट हो, स्तंभ से प्रकट हो गया। अपने भक्त के भरोसे को सत्य है, अपने भक्त के मुख से निकलते हुए प्रत्येक शब्द बिल्कुल सत्य है, ये प्रमाणित करने के लिए तो भगवान भी बंध जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। प्रकट हो गए स्तंभ से। दक्षिण भारत के विद्वान तो कहते हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान इतने जल्दी आए कि उन्होंने खंभे को अपना बाप बना लिया। किसी मां से जन्म लेने का तो समय ही नहीं था, बड़े जल्दी में तो खंभे को अपना बाप बना लिया और उससे प्रकट हो गए। स्मरण में जो विश्वास चाहिए, प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी, पाद सेवनम। चरण सेवा में आदर्श कौन है? लक्ष्मी जी। यहां पे स्थान दिया है नारायण ने लक्ष्मी जी को। एक बालाजी यहां विराज रहे और एक बालाजी वहां विराज रहे तिरुपति। कहां है लक्ष्मी जी? वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, वागीशायस्य
हमेशा सरस्वती, जिसके बदन में लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, लक्ष्मी जिनके वक्ष में, अपनी छाती से लगाया है, अपने वक्ष में स्थान दिया है, अपने हृदय में, लेकिन वो वहां नहीं रहना चाहती, यहां से उखड़कर वहां चरणों में चली गई। क्यों? उस सुख को छोड़कर अपने पति को सुख देने के लिए चरण सेवा हेतु चरण में चली गई। अधिकार तो मिला था वक्ष में रहने का, लेकिन उन्होंने रहना स्वीकार किया चरणों। इसलिए गोपियां श्रीनिकेतनम तृणचरारुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नृन्धिरुच्छया प्रणतकामदं पद्मचार्चितम्। भगवान के चरण लक्ष्मी के निवास स्थान रूप, जिन चरणों में लक्ष्मी निवास करती है, यानी क्यों निवास करती है? एक तो इनके पांव जहां पड़ते हैं वहां लक्ष्मी होता है, कहीं ऐसे होते हैं वो जहां भी जाए वहां लक्ष्मी, जिस भी बिजनेस में हाथ डाले बारिश, जहां भी पांव रखे उस विस्तार का पूरा विकास है ना। तो इनके चरण में लक्ष्मी, जहां भी पांव रखेंगे वहां लक्ष्मी, विकास, प्रोग्रेस, ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल्थ। और लक्ष्मी इनके चरण में, क्योंकि ये चरण सेवा चाहती है, पति के हृदय में रहने के सुख को भी छोड़ करके ये पति के चरण की सेवा के लिए पति के चरण में बैठे। इसलिए तदंग्रि भजने लक्ष्मी, पाद सेवनम, चरण सेवा की भक्ति में लक्ष्मी जी को आदर्श माना गया। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद्वैयासकि कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। अर्चना, अर्चन में, पूजन में आदर्श कौन है? पृथु। भगवान के पूजन में, भगवान के अर्चन में पृथु लगे रहे। कितने यज्ञ किए पृथु ने, श्रीमद् भागवत में कथा है। और यज्ञ के द्वारा भगवान का अर्चन किया, पूजन किया। पूजन में, अर्चन में, कर्मकांड में कितनी निष्ठा है, कितना भाव है इनका। अनेकों यज्ञों के द्वारा ईश्वर का अर्चन किया गया। पृथु पूजने। कभी कभी हम पूजन आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन दूसरे को काम सौंप देते हैं, ब्राह्मणों को सौंप देते हैं, खुद नहीं बैठते। पृथु स्वयं इतने बड़े सम्राट होते हुए भी सब कुछ छोड़कर स्वयं पूजा निष्ठा से अर्चन करते और पूरी सावधानी के साथ। पंडित जी जब पानी पीने के लिए बोले तब छोड़ दे, और छोड़ने के लिए कहें तब पी ले, ऐसा नहीं, पूरी सावधानी के साथ। घंटों भर नीचे बैठना पड़ा, बैठे पूजन निष्ठा के साथ। पृथु पूजन।
श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद्वैयासखि कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने। वंदनम, उसमें आदर्श है अक्रूर। एक वंदन किया, जिसको माथा झुकाया उसी के होकर रह गए। वंदन यह केवल शरीर की क्रिया मात्र नहीं है कि दो हाथ जोड़े और माथा झुकाया, उसमें हृदय का विश्वास भी मिल जाना चाहिए। उस क्रिया में यह विश्वास भी मिल जाए तो वंदन का वजन विश्वम भर को भी वशीभूत कर ले, ऐसा है। तब वंदन का वजन बढ़ जाता। वंदन माने वफादार, उन्हीं के होकर रह जाना। अक्रूरस्त्वभिवंदने, और फिर कविपति दास्ये। कविपति श्री हनुमान जी, दास्य। दास्य भक्ति में आदर्श यदि कोई है तो वो है कपीश, कविपति श्री हनुमान जी। क्यों? सुग्रीव ना वो कविपति है, लेकिन यहां हनुमान जी को भी कविपति वानराणाम अधीशम कह करके कविपति ही कहा गया। सुग्रीव भी हनुमान के अधीन है, पोस्ट में ऊंची पोस्ट है उसकी, हनुमान जी मंत्री है उसके, लेकिन सुग्रीव का भी उद्धार हुआ, सुग्रीव को भी श्री राम ने स्वीकार किया। उसका कारण है सुग्रीव का हनुमान में विश्वास। देखा जाए रामायण की कथा के अनुसार तो सुग्रीव की ऊंचाई कोई उतनी बड़ी नहीं, रहता था ऊंचा पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर, लेकिन भूमिका उसकी उतनी ऊंची नहीं है। अरे सुग्रीव से तो वाली की भूमिका ऊंची दिखाई पड़ती है रामायण में। वाली में जो भरोसा है राम के प्रति वो सुग्रीव में नहीं है। राम कथा से स्पष्ट होता है। वाली को श्री राम के सामर्थ्य में भरोसा है, सुग्रीव को नहीं है। स्वयं श्री राम जब प्रतिज्ञा करते हैं सुग्रीव के समक्ष, सुग्रीव की कहानी सुनकर के, दुख भरी दास्तां सुन के, जब स्वयं श्री राम यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, सुन सुग्रीव मारिहु बालिहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरिहि प्राण। सुग्रीव, उस बाली को एक ही बाण में मैं खत्म कर दूंगा। यदि वह ब्रह्मा रुद्र की शरण में भी गया बच नहीं सकता। राम प्रतिज्ञा है, उस राम की जिसके विषय में कहा गया है रामो द्विर्न भाषते। राम दो बार नहीं बोलते, मतलब एक बार हमने कह दिया, वो क्या क्या रहते हैं, करके रहते हैं। उस राम के वचन में सुग्रीव को विश्वास नहीं, क्योंकि भगवान के साथ इसके संबंध की शुरुआत ही आशंका और भय से हुई। ये होता है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना की शुरुआत कहां से होती? सुग्रीव की राम के साथ जो संबंध की यात्रा है वो तो आशंका और भय से हुई, विश्वास और प्रेम नहीं, शंका और भय।
कौन है ये? पठवा हुई वाली मन मैला, कहीं मन के मैले वाली ने मुझे मारने के लिए तो इनको यहां नहीं भेजा? या गुण और बल के निधान, रूप और बल के निधान दोनों पुरुष कौन है? हे हनुमान, तुम जाओ तो जरा पता लगाओ तो कौन है? बाली यहां नहीं आ सकता, इसलिए मुझे मारने के लिए बाली ने इन दोनों को तो यहां नहीं भेजा है। यदि ऐसा है तुम पता लगाओ और मुझे वहां से इशारा करना। अति सभीत कह सुनु हनुमान, भयभीत होकर के सशंक कहता हनुमान से, पता लगा, यदि वो मुझे मारने आए हैं तो मुझे वहीं से इशारा कर देना। बोले हम इशारा किए तो तुम क्या करोगे? बोले भागो तुरंत। शूरवीर भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, भगोड़ा है। तो शुरुआत ही जिस संबंध की भय और आशंका से हुई हो, तो यहां राम जब कहते हैं सुग्रीव को स्वीकार किया। सुग्रीव कामी है, सुग्रीव शंका करने वाला है, सुग्रीव भयभीत है, सुग्रीव भगोड़ा है, विषयी है, सब कुछ होते हुए भी सुग्रीव का स्वीकार श्री राम ने किया, वाली का नहीं। इसका एक ही कारण है, सुग्रीव में अनेक दोष हैं, किंतु एक बहुत बड़ी बात सुग्रीव में है और वो है हनुमान में विश्वास। राम में विश्वास नहीं, वहां तो शंका, कौन है, मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, राम के साथ सख्य हुआ, मैत्री हुई जो हनुमान जी ने कराई, उसके बाद भी राम के वचन में भरोसा नहीं। राम जी ने जब कहा कि सुग्रीव वाली को एक ही बाण में मैं खत्म कर दूंगा, यदि ब्रह्मा और रुद्र की शरण में चला जाए तब भी वह नहीं बच सकता, तब भी राम के वचन में विश्वास नहीं है सुग्रीव। हंसता हुआ कहता है, ले वाली को मारना पापड़ बेलना है क्या? बहुत बलवान है, मैं कैसे मानूं? तो दुदुम्बी अस्थि ताल दिख रहा है, दुदुम्बी असुर के अस्थि दिखाए और कहा कि इसको उठा के दिखाओ। परीक्षा करने लगा पहले कि वाली के साथ लड़ने की योग्यता तुम्हारे में है कि नहीं, मैं पहले देखूं। तो श्रीमद् कथाएं आती है कि 7 ताल के वृक्ष थे, एक ही बाण में उन 7 को बींध के दिखाओ, तुम्हारा बाण उन 7 ताल वृक्ष के आर पार हो जाए तो मैं मानूं। परीक्षा करता। जब हनुमान जी के अनुरोध पर स्वयं श्री राम ने सुग्रीव का स्वीकार कर लिया है, उसकी रक्षा के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए स्वयं श्री राम प्रतिज्ञाबद्ध हैं, फिर भी सुग्रीव श्री राम के वचन में विश्वास नहीं करता। इतने अयोग्य आदमी को राम जी ने क्यों स्वीकार किया? जबकि वाली में भरोसा, वाली का भरोसा है राम के प्रति। जब सुग्रीव ने ललकारा वाली को युद्ध के लिए अर्धरात्रि में, और वाली जब निकला बाहर सुग्रीव से लड़ने के लिए, तो वाली की पत्नी तारा रोकती है, कहती है नाथ मत जाइए, मुझे अब शकुन हो रहे हैं। गया था अंगद अपने मित्रों के साथ जंगल में और वह समाचार ले आया है राम और सुग्रीव में मैत्री हुई है। यह सुग्रीव नहीं बोल रहा है, यह राम का बल बोल रहा है, आप मत जाइए। तो वाली ने क्या कहा? कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। हे भीरु प्रिया, राम तो समदर्शी है, और यदि सुग्रीव के पक्ष में रह करके, वह तो सदा समता में है, समदर्शी है, उनकी नजर में तो सब समान है।
समदर्शी रघुनाथ, लेकिन यद कदाचित वे अपनी समता को छोड़ करके सुग्रीव के पक्ष में हो जाएं और वे मुझे मारे, जो कदाच मोहि मारी ही तो पुनि हो सनाथ, तब तो मैं धन्य हो जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा, भगवान के हाथों मरकर धन्य हो जाऊंगा। अब इसका भरोसा देखिए, वाली की राम में निष्ठा देखिए, कहां वाली का विश्वास, कहां वाली की निर्भयता और कहां सुग्रीव की आशंका और भय। देखा जाए तो वाली बहुत भारी पड़ता, फिर भी वाली को मारकर उद्धार किया और सुग्रीव को स्वीकार कर। क्यों? क्योंकि वो तो पास हो गया, तू जा रहे अगली कक्षा में जा, तू तो पास। बाण मारने का मतलब क्या है? राम जी का बाण है निर्वाणदायक, राम जी का क्रोध है निर्वाणदायक, निर्वाणदायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करे। राम जी के बाण ने निर्वाण दे दिया। मृगों को बाण मार, बालकांड की कथा। जय मृग राम बाण के, जय मृग राम बाण के ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, जय मृग राम बाण के, जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, सुरलोक सिधारे। तो जो योग्य विद्यार्थी है उसको तो गुरुजी पास कर देते कि जाओ तू आगे वाली कक्षा में जा, बाण मारकर उसको भेज दिया। पर ये अभी पास करने योग्य नहीं था, इसलिए अपने पास रखा। जो पढ़ने में थोड़ा वीक होता है विद्यार्थी, कमजोर होता है, उसको अपने पास रखते हैं कि इसको अभी ठोकना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, इसको और थोड़ा सिखाना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसको योग्य बनाना पड़ेगा, तो उसको अपने पास रखना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने इस ठोठ विशालिया को अपने पास रखा। एक मतलब यह है इसको ठीक करना, ठोक पीट करके, तो उसको तो बाण मार करके उसका उद्धार कर दिया। सुग्रीव का स्वीकार किया श्री राम जी ने। वाली के समान योग्यता सुग्रीव में नहीं है, फिर भी उसका एक ही कारण है, सुग्रीव में अनेक दोष होते हुए भी यदि एक कोई महत्वपूर्ण बात सुग्रीव में है तो वो यह है कि श्री हनुमान जी के प्रति उसकी अनन्य विश्वास, हनुमान जी के प्रति उसका अनन्य विश्वास, बड़ा भरोसा है हनुमान जी। इसका मतलब समझते हो? राम में भरोसा नहीं है इसका, राम की परीक्षा करता है, लेकिन हनुमान की परीक्षा नहीं, हनुमान जी में पूरा भरोसा। इसका मतलब यही है भैया कि चाहे राम में तुम्हारा भरोसा न बने कोई बात नहीं, हनुमान में भी भरोसा हो तो तुम तर जाओ। हनुमान जी की कृपा से राम ने तुम्हारा स्वीकार करना पड़ेगा। जब हनुमान जी और राम जी मिले पहली बार किष्किंधा कांड,
अपने प्रभु को पहचान लिया और हनुमान जी चरण में पड़े। बार बार राम जी हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा रहे और हनुमान जी फिर से वक्ष से छूटकर चरण में। तो बड़ा बुरा मान लिया हनुमान जी। क्यों? बोले प्रभु एक तो मैं कपि हूं, चंचल हूं, मतिमंद हूं, मैंने तो आपको बिसराया, मैं तो आपको भूल गया, लेकिन आप भी मुझे बिसरा दिए। आप भी मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, वो तो तुम हनुमान थे, फिर भी ब्राह्मण बन करके आए, भेष बदल करके आए, तो तुम नाटक कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी नाटक करें, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये नाटक चले, तो हमने भी नाटक किया। बाकी हम तुम्हें, अपने सेवक को, अपने दास को कैसे भूल सकते हैं। हनुमान कम ऑन, अब बुरा मत मानो। सुनु कपि जनि मानसी जिय ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बुरा मत मानना, तुम तो इस लक्ष्मण से भी मुझे दुगुने प्यारे हो। अब लक्ष्मण जी बुरा नहीं मानते कि 14 साल का अखंड जागरण मेरा चल रहा, प्रभु की सेवा में मैं हूं, उजागरा हूं करूं, और ये अभी अभी आया, जस्ट अभी मिला, और उससे कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मण से भी दुगुने प्यारे हो। तुम मुझे अति प्यारे हो ये कहते तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तै मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। अब लक्ष्मण जी बुरा नहीं मानते, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी भी अब जान गए, समझ गए ये कौन आया है। बोले स्वयं शिव जी हनुमान बन करके आए हैं, ये रुद्रावतार। जब अपने प्रभु की सेवा के लिए भगवान रुद्र स्वयं अवतरित होना चाहते हैं देवताओं की प्रार्थना से, तब पार्वती जी भी साथ में चलने को तैयार हुई। तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप यहीं रहिए, अब की बार तुम अकेले ही जाने वाले। प्रायः देवता प्रकट होते हैं तो अपनी शक्ति समेत प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट हुए तो अपनी शक्ति को भी कहीं न कहीं प्रकट किया सीता के रूप में। श्री कृष्ण प्रकट हुए तो राधा जी, भगवान की शक्ति भी प्रकट हो गई। तो देवता अपनी शक्ति समेत प्रकट होते हैं, और देवताओं का आवाहन भी जब हम यज्ञ में करते हैं तो सशक्तिकम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि, ये कहते हैं। सायुध और सशक्ति, वे देवता आए, प्रकट हुए। अब आयुध तो लेकर के प्रकट हो जाए, लेकिन शक्ति न हो। रिवॉल्वर हाथ में पकड़ा और हाथ ही कांप रहा, हैंड्स अप, तो कहते कहते तो उसके खुद के हाथ से रिवॉल्वर गिर जाता, तो क्या रिवॉल्वर का प्रयोग करेगा। और कभी कभी शक्ति के साथ आता है आदमी, लेकिन एक्सक्यूज मी, रिवॉल्वर में घर पे भूल गया हूं, अभी लेके आता हूं, तब भी गड़बड़। तो देवताओं का आवाहन किया जाता है यज्ञ में सशक्ति और सायुध, आयुध के साथ शक्ति समेत वे आए, प्रकट हुए, प्रतिष्ठित हुए। तुरंत पार्वती तैयार हो गई। जब शिव जी तैयार हुए तो शंकर जी ने कहा तुम बैठो, अब की बार हम अकेले जाने वाले, क्योंकि अपने प्रभु की सेवा में समर्पित हो रहे हैं, तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। हाँ, दास्य भक्ति है, स्वामी की सेवा में कहीं देर लग गई तो
तो घर पर पहुंचते ही बीवी कहे रहो, वहीं रहो, उन्हीं की सेवा करते रहो, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं। आपको कई प्रकार की गड़बड़ हो सकती है, उस झंझट से हम बचना चाहते हैं। देखो, दास्य भक्ति ऐसी है हनुमान जी की, कपिपति ही दास्य, आदर्श है दास्य भक्ति में हनुमान जी। वो नहीं चाहते कि कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इनको अपने स्वामी की सेवा में विघ्न करे ना। मैं कोई किसी को नहीं चाहता अपने साथ, अकेले ही जाऊंगा। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने स्वामी की सेवा करेंगे। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे हो सकता है, जहां आप वहां हम। बोले ना अब की बार नहीं। तो बोले बिना शक्ति के कैसे काम करिएगा, फिर मैं तो आपकी शक्ति हूं। तो कहा ऐसा करो, मुझसे अलग रहोगी तो तुम्हारी अलग से जिम्मेदारी का मुझे निर्वाह करना पड़ेगा, और वो विक्षेप करे मेरे प्रभु की सेवा में, वो मैं नहीं चाहता। तुम मेरी पूंछ बन जाओ। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन गई। ये हनुमान जी की पूंछ है, वो क्या है, पार्वती पूंछ बन करके साथ आई। तो वैसे भी वो पूंछ ही है ना, पीछे पीछे ही रहती, लगी रहती, पीछे लगी रहती। अरे भाई मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं, आ जाऊंगा, बिजनेस टूर है। बोले तो क्या, मुझे साथ ले चलो, आप अपना काम करना, होटल में रहेंगे, फिर रात में जाएंगे रेस्टोरेंट में कहीं या घूमने, मूवी में ले जाना। तो पूछ, और पूछ चाहिए भी। ये पतंग उड़ाते हैं ना आप लोग, आजकल वो उत्तरायण में, मकर संक्रांति में पतंग मुंबई में भी उड़ाते हैं कि नहीं? गुजरात में तो पतंग महोत्सव होता है बड़ा बड़ा। तो हम लोग जब गांव में पतंग उड़ाया करते थे तो उन पतंगों में पूंछ होती थी, नीचे पूंछ रखते थे, और पूंछ रहने से एक फायदा होता था कि वो गुलाट नहीं मारती थी, बैलेंस रहती। तो जब पूंछ नहीं होती साथ, तब संभव है कि वो गुलाट लगाए, लेकिन पूंछ का वजन हो तो एकदम स्थिर रहती है। थोड़ी ऐसे ऐसे करेगी लेकिन वो स्थिर रहती है। गुलाट भी मारने जाए तो पूंछ पकड़ के रखती है। मर्यादा में रहता है आदमी, अपने एक बंधन में रहता है, अच्छी व्यवस्था। तो पूंछ बन करके आई है पार्वती जी साथ में। ममता है, अपने इष्ट के प्रति ममता न हो तो सेवा में निष्ठा नहीं आएगी। और हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, हनुमान जी जब चाहे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और जितना चाहे कम कर सकते। लंका में जरूरत पड़ी, जब लंका दहन की बात आई तो सोचा अरे इन लोगों ने मेरी पूंछ जलाने की योजना बनाई है। मेरे मन में लंका जलाने की योजना है। लंका इतनी बड़ी है, फ्यूल भी बहुत चाहिए। तो पूंछ बढ़ाते ही रहे, और ये लोग कपड़े पूंछ पर लपेटते रहे और तेल ला करके डालते रहे। तो इतना बढ़ाया पूंछ को, इतना बढ़ाया। हमारे विनोदी सब कथावाचक तो कहते हैं हनुमान जी को बंधनावस्था में रखा गया रावण के दरबार में, और ये लोग पीछे पूंछ को कपड़े लपेट रहे हैं। घर घर से इतने कपड़े आए, एक एक जोड़ी जो पहने थे बस वही रह गए लोगों के पास। बाकी सारे कपड़े उनकी अलमारियों से, जेंट्स के, लेडीज के, बच्चों के,
सारे कपड़े ला करके लपेट दिए हनुमान जी की पूंछ पर। हनुमान जी ने कहा जो पहने हैं बस वही पर्याप्त है, क्योंकि अब तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके पहले तो तुम सब ऊपर जाओगे। अब तो ये कपड़े नहीं, तन का कपड़ा बदलने की बेला आ गई है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो एक एक जोड़ी कपड़े जो पहने हुए थे, धारण किए हुए थे, बस वही रहे, बाकी सारे कपड़े लाए गए, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटते चले गए। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई, और जब बढ़ते बढ़ते वो तो राज दरबार के बाहर निकली। ये लोग तो निष्ठा से काम ही कर रहे थे लपेटने का, आगे आगे बढ़ रहे थे, पूंछ आगे आगे बढ़ रही थी। राजमहल के बाहर निकली, फिर राजमार्ग पर आई, फिर टर्न हुई, कपड़े लपेटना चालू रहा, तेल भी उसमें डालना चालू रहा। कभी लाल लाइट आती तो हनुमान जी की पूंछ रुक जाती, ग्रीन लाइट होते ही फिर से हनुमान जी की पूंछ आगे बढ़ती, कभी बाएं मुड़ती, कभी दाएं मुड़ती, कभी सीधे जाती, और कभी नाचती आगे वाला भाग जो भी मार्ग में मिल जाए, हाय हेलो गुड इवनिंग, आगे वाला भाग। इतनी बड़ी हनुमान जी की पूंछ कि एक एक जोड़ी कपड़े बस बचे लोगों के, बाकी सारे कपड़े हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिए गए। और फिर हनुमान जी ने सोचा कि बस इतना पर्याप्त है। घर घर से कपड़े आए, घर घर से तेल आया, सबने कंट्रीब्यूशन किया। बड़े कार्यक्रम में तो सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना, चंदा देते हैं, हमारी ओर से इतना, हमारी ओर से इतना। यहाँ बड़ा कार्यक्रम था, सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से कंट्रीब्यूट किया। विभीषण ने कोई चंदा नहीं दिया, कोई योगदान नहीं किया, यानी विभीषण के घर से न कपड़े आए न तेल, कोई रसीद ही नहीं कटवाई विभीषण ने, 4 आने की भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि विरोध किया इस कार्यक्रम का। पहले तो मारने का कार्यक्रम था, विरोध किया विभीषण, फिर कहा कि और कोई सजा देना चाहो तो दो। तो रावण ने कहा ठीक है, कभी के ममता पूंछ पर इसको जला दो। विभीषण बाद में चले गए। विभीषण को तो इस कार्यक्रम ही पसंद नहीं था, तो कंट्रीब्यूट क्या करते, विरोध था। तो विभीषण के घर से न कपड़े आए न तेल आया। तो फिर ऐसे कार्यक्रमों की संपन्नता के बाद आयोजक लोग जो प्रसाद वितरण करते हैं, तो जिन जिन लोगों ने चंदा दिया है उनके घर तो प्रसाद पहुंचाएंगे, लेकिन जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया उसके घर प्रसाद नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने जिन जिन को कंट्रीब्यूशन किया था, कंट्रीब्यूट किया था, जिन जिन का कंट्रीब्यूशन था, उन सब के घर में प्रसाद पहुंचाया। प्रसाद के रूप में जलता हुआ उन्हीं के घर का कपड़ा, और उन कपड़ों ने उनके घरों को जलाया। लेकिन विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था, इसलिए विभीषण को प्रसाद भी नहीं दिया, इसलिए केवल एक विभीषण के घर को बाकी रखा, बाकी सारी लंका जब जलाया। तो ये ममता है, और साधक के कंट्रोल में होती है ये बात। जो दास है ना, उसके कंट्रोल में होती है बात। जितनी चाहे ममता बढ़ाए और जितनी चाहे समेट ले। सब कुछ काम करने के बाद दास्य भक्ति है, ममता को बढ़ाया और उस ममता के चलते सेवा भी किया, और जब चाहे तब वो ममता को समेट भी लेता है। भीतर से परम वैराग्य भी उसके मन में होता। तो है तो ये साक्षात शिव, रुद्रावतार हैं हनुमान जी, और पार्वती जी पूंछ बन करके साथ आई है। लेकिन दास्य भक्ति हनुमान जी की ऐसी। तो द्वार पर बैठे रहते हैं, जब भी उबासी आएगी चुटकी बजाएंगे। और जब अंदर गए प्रभु, इनकी निष्ठा देखिए सेवा में। सोचा कि जब तक मैं साथ था, पास था, तब तक तो प्रभु को जब वो उबासी आती मैं चुटकी बजाता, लेकिन अब अंदर चले गए हैं सोने के लिए। या तो कभी अंदर बैठकर सीता जी से बात कर रहे हैं, मर्यादा है, वे अंदर अब नहीं जा सकते, पर सीता जी के साथ बात करते करते प्रभु को कहीं उबासी आ गई तो चुटकी बजाने की सेवा तो हमने स्वीकार किया है, और हमने चुटकी नहीं बजाया तो भंग हो जाएगा सेवा। इसलिए द्वार पर बैठे हुए हनुमान जी
लगातार चुटकी बजाते रहे कि अपने चुटकी बजाना चालू रखो, भगवान को चाहे जब उबासी आ जाए, लेकिन हम सेवा से तो चुके नहीं, जो जिम्मेदारी जो सेवा हमने स्वीकार किया उससे तो चुके नहीं। तो हनुमान जी चुटकी बजाते रहे सतत लगातार द्वार पर बैठे हुए, और जब चुटकी बजा ही रहे हैं तो हनुमान जी ने सोचा कि अब इसके साथ साथ कीर्तन भी हो जाए। जब रिधम में बज रही है तो दोनों काम एक साथ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप ये चुटकी बजा के देखो, ताली नहीं चुटकी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम चुटकी बजाते रहे, संकीर्तन करते रहे। राम जी सोने के लिए गए, लेकिन हुआ है कि राम जी को उबासी में उबासी आ गई। पहले उबासी ये लेते थे तो हनुमान जी चुटकी बजाते थे, अब हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं, इनको उबासी आ रही, प्रभु को उबासी आ रही। सीता जी बार बार सो जाइए, कितनी उबासी आ रही, फिर भी नींद नहीं आ रही। राम जी की नींद चली, उबासी बहुत आ रही, बड़ा गड़बड़ हो गया। सीता जी बड़ी चिंतित हो गई, अपनी पत्नियां भी बड़े निष्ठा के साथ पति का ध्यान रखती है ना। पति बोले क्या है, बोले आप नींद की गोली लेना भूल गए, ले लो, दवाई लेने से नहीं चूकना चाहिए, पहले गोली ले लो। नींद से जगा के पति को नींद की गोली निष्ठा पूर्वक देने वाली कितना ध्यान रखती है पति का, है कि आई केयर फॉर यू। वो चिढ़ेगा तब भी, अरे मैं तो इतना ध्यान रखती हूं तुम्हारा, और तुम हो कि तुम्हें कोई कीमत ही नहीं, मेरी निष्ठा की कितनी केयर करती हूं तुम्हारा। तो अंत में सीता जी ने सोचा कि इस रोग की वजह क्या है, तो बाहर आई, पता चला, क्योंकि सोचा कि किसी वैद्य को बुलाए, बाहर हनुमान बैठा ही होगा, तो हनुमान जी से कहे कि जाओ किसी वैद्य को बुला ले आओ। और हनुमान जी ने जैसे ही सीता जी बाहर आए, हनुमान श्री राम जय जय राम के कीर्तन से मां प्रणाम, क्या हुआ, जल्दी जाओ वैद्य को बुलाओ, प्रभु को उबासी पे उबासी आ रहे हैं। राम जी की उबासी बंद हो गई। सीता जी से कहा इधर आओ, अब मैं ठीक हूं। सीता जी वापस ठीक है, बोले ना कोई वैद्य की जरूरत नहीं, एकदम ठीक हूं। हनुमान जी ने भी जांच के देख लिया, प्रभु ठीक है, प्रणाम कर लिया। फिर से द्वार बंद, प्रभु शयन के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हनुमान जी श्री राम जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। फिर
से उबासी पर उबासी शुरू हो। सीता जी बड़ी चिंतित हुई, क्या हुआ? इसलिए मैं कहती थी कि वैद्य को बुलाने दीजिए, अभी हनुमान से कहती हूँ। और ये कहती कुछ बोलने जाओ उबासी आ जाए। ये कहना ये चाहते हैं कि वैद्य की जरूरत नहीं, हनुमान से कहो स्टॉप इट। अभी तो कहने लग गए प्रभु हनु हनु, बोले हाँ हाँ हनुमान से ही कहती हूँ, अभी जाएंगे वो, वैद्य को बुला ले आएंगे। सीता जी फिर से बाहर आई। हनुमान बोले माँ, अरे वही रोग है, जाओ तुम जल्दी, वैद्य को बुलाए। बोले अभी गया। हनुमान जी की चुटकी बंद। राम जी ने कहा हनुमान वैद्य की जरूरत नहीं है, सीते इसको कहो चुटकी न बजाए। तुम चुटकी बजाते हो और मुझे ये निष्ठा, ये दास्य भक्ति। भगवान को उबासी आए और हनुमान जी चुटकी बजाएं, लेकिन सेवा में निष्ठा इतनी, चाहे कब उबासी आ जाए और हम कहीं सेवा चुक न जाए, पर लगातार चुटकी बजती रही तो भगवान को लगातार ये प्रभाव है सेवा का। ऐसी हनुमान जी की सेवा। आपका राम में विश्वास न हो, जैसे सुग्रीव को नहीं था, लेकिन हनुमान में विश्वास हो, तब भी आपकी बात बन जाएगी। हनुमान जी ने जब जाना, पहली बार मिले, अपने इष्ट देव को पहचाना, समझ गए मेरे प्रभु है। बड़ा बुरा मान लिया, मैं आपको भूल गया तो भूल गया, आपने मुझे कैसे बिसरा दिया? मत बुरा मानो हनुमान, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम तो लक्ष्मण से भी मुझे दुगुने प्यारे हो। सुनकर लक्ष्मण जी को भी बुरा नहीं लगा, जानते हैं कि ये रुद्रावतार है हनुमान, और मैं तो शेषावतार हूँ, और शेष नाग आखिर तो रुद्र के गले का गहना ही, शंकर के गले का गहना ही है। और नियम यही है कि गहने से भी गहने का धारण करने वाला विशेष प्यारा होता है। स्वाभाविक है, तुम्हारे बच्चे के गले में 10 तोले सोने का चैन हो, हाँ उसकी कीमत है, वो कीमती है, लेकिन उससे भी तुमको बच्चा ज्यादा प्यारा होता। कभी कोई गुंडा आ गया और उसने छुरी दिखाया, उधारो तुरंत कहेगी माँ नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे को मत कुछ करना, तुमको जो चाहिए चैन चाहिए ले जाओ चैन, लेकिन मेरे बच्चे को मत कुछ करना। गहने को, आभूषण को धारण करने वाले से, आभूषण से आभूषण को धारण करने वाला विशेष प्यारा होता है। बस उसी प्रकार लक्ष्मण जी समझते हैं, मैं तो शेष हूँ और मैं रुद्र के गले का आभूषण हूँ, गहना हूँ, और श्री हनुमान जी रुद्रावतार है। तब राम जी जब कह देंगे कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, स्वाभाविक है। और फिर हनुमान जी ने कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रहे। अब सीता जी की खोज में चले हैं, निकले हैं। इस शैल पर, इस पर्वत पर सुग्रीव रहता है। आप ऐसा करिए, मेरे साथ चलिए, तेहि सननाथ मैत्री कीजिए। सुग्रीव के साथ आप मैत्री करिए, सुग्रीव आपकी सहायता करेगा। कथा है कि राम और लक्ष्मण को हनुमान जी अपने कांधे पर बैठा के, तो वही उदराकार बन गए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को अपने कांधे पर बैठा के। जब राम लक्ष्मण चलने लगे कि ठीक है चलो, बोले अब चलो काहे के लिए, घर में मोटर कार हो तो पैदल क्यों, अब तो सेवक आपकी सेवा में हाजिर हो गया, चलिए मेरे कांधे पर आप धारण बैठ जाइए। हनुमान जी के मन में ये बात आई कि समग्र पृथ्वी के भार को वहन करने वाला मैं, लक्ष्मण जी के मन में बात आई, मैं शेष हूं, समग्र पृथ्वी के भार को धारण करने वाला हूं, और शेष की शैया में विष्णु शयन करते हैं।
तो विष्णु के भार को भी मैं वहन कर सकता हूं, ये मेरा सामर्थ्य, और विष्णु के समेत मुझ शेष को ये धारण करेगा। लेकिन जब हनुमान जी ने भूधराकार बन गए, पर्वताकार बन गए, बड़ा रूप धारण कर लिया और राम को और लक्ष्मण को अपने कांधे पर बैठा के कूदते हुए जब वे ऊपर गए पर्वत के ऊपर, तो लक्ष्मण जी हनुमान जी के कांधे पर बैठे हुए सोचने लगे कि ये मुझसे यदि दुगुना प्यारा हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं विष्णु को धारण करने वाला, अपनी शैया में विष्णु को शयन करने वाला, शयन कराने वाला, लेकिन आज भगवान के साथ मुझे भी इसने धारण किया और वहां ले जा रहे हैं, तो अवश्य ये मुझसे दुगुने प्यारे हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन सुग्रीव कंफ्यूज कि इशारा विशारा तो छोड़ो, ये दोनों को कांधे पर बैठा के ले आ रहा है, मैं करूं क्या, मैं रहूं कि मैं भागूं? कंफ्यूजन में वह कुछ निर्णय नहीं कर पाया। और ये तो पवन के समान वेग वाले हैं हनुमान जी। पहुंचे, राम लक्ष्मण को उतारा, सुग्रीव को परिचय करा। सही बात, सदगुरु में भरोसा हो, पर सदगुरु ही परिचय कराता है, और जब परिचय कराता है तभी बात बनती। मिलते तो हैं, परिचय नहीं। कभी कभी जिंदगी भर साथ रह लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से हम अपरिचित ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जिंदगी भर साथ साथ रहने के बावजूद एक दूसरे से अपरिचित रह जाते हैं। इसलिए चिंतक लोग कहते हैं कि भगवान से रोज मुलाकात होती है, रोज मिलते हैं, लेकिन परिचय नहीं है, इसलिए हाय हल्लो नहीं होती। वो परिचय सदगुरु कराते, हनुमान जी ने परिचय कराया। और फिर कथा है कि वहां अग्नि को प्रज्वलित किया गया, और अग्नि की साक्षी में हनुमान जी ने सुग्रीव का हाथ राम के हाथ में, देखो ये पाणी ग्रहण है, सुग्रीव का हाथ पकड़ा श्री राम जी। जीव का हाथ जब भगवान पकड़ लें, फिर वो जैसा भी है, जो भी है, भगवान ने स्वीकार किया भगवान का है। उसको ठोक पीट के ठीक करना भी अब भगवान का कर्तव्य बन जाता है। भगवान ने स्वीकार कर, और अग्नि की साक्षी में अग्नि जब प्रज्वलित किया जाता है तो एक तो लकड़ी चाहिए, दूसरे आग चाहिए, लेकिन दो से ही बात नहीं बनती। अग्नि, लकड़ी और आग के संपर्क से अग्नि प्रज्वलित होती है, ये तो ठीक है, लेकिन एक तीसरी जो अनिवार्य वहां चीज है वो है पवन, वायु। हाँ, ऑक्सीजन ना हो, दिया बुझ जाता है, तो हवा दिखती नहीं, पवन दिखता नहीं, वायु दिखता नहीं, लेकिन उसका होना अनिवार्य है वहां, नहीं तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के संपर्क में ठीक से नहीं आएंगे। बस उसी प्रकार हनुमान जी के बगैर जीव और शिव का मिलन नहीं हो सकता। हनुमान जी वायु पुत्र ही हैं, हनुमान जी पवन पुत्र हैं। तो तुम्हारे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरा। राम द्वारे तुम रखवारे, द्वार पर बैठे रहते, दूसरे लोगों को भी रोके, स्वामी को भी आराम करने दे, स्वयं द्वार पर सेवा में सतत उपस्थिति उनकी, बिना इनकी आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता। ये राम के द्वार पर बैठे श्री हनुमान जी, बिना उनकी आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता। और हनुमान जी एक बार जिनको पास दे दे जाओ, तो राम भी रोक नहीं सकते। उसका स्वीकार तो राम जी ने भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम जी हनुमान के ऋण में, किसी आदमी के बुरे वक्त में आपने उसको 50,000 रुपये की मदद कर दी,
और उस 50,000 रुपये से छोटा सा बिजनेस उस आदमी ने शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह करोड़ों में खेलने लगा। आपने 50,000 रुपया दिया बिना किसी ब्याज के और बड़े प्रेम से कि भाई ले जा, तो चिंता मत कर। वो कहता है लौटा दूंगा आपको क्या ब्याज? बोले कोई ब्याज की जरूरत नहीं, और लौटाने की भी बहुत ज्यादा फिक्र मत करना, उस टेंशन में मत रहना, बस तुम धंधा शुरू करो, जब पैसा आए तब दे देना, कोई बात नहीं, देने की भी कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं रखना। इतने प्रेम से उसने तुम्हारी मदद की हो, और वो कभी पैसा देने भी आ जाए, वापस लौटाने आ जाए कि आप 50,000 में से ये पहले 10,000, बाकी 40,000 में चुका दूंगा हफ्ते में, इतनी कमाई हुई है 10,000, और आप ये कहोगे अरे भाई क्या फिक्र है, रख लो अभी तुम 10,000 और लगाओ, थोड़ा धंधा बढ़ाओ, और ऐसा ऋण है तुम्हारा किसी के प्रति, और वह चाहे करोड़पति बन जाए और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाए कि तुमसे भी आगे निकल जाए। तुम तो लाखों में खेल रहे हो, तब भी लाखों में खेल रहे थे, आज भी लाखों में खेल रहे हो, लेकिन वो करोड़ और अरबों में खेल रहा है, इतना आगे बढ़ गया, तुमसे भी आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति सदा तुम्हारे ऋण को याद रखेगा, सदा तुम्हारा आदर करेगा, सदा तुम्हारी इज्जत करेगा। स्वाभाविक है, सज्जन आदमी है, वह ऋण को भूलता नहीं। और कभी तुमने किसी आदमी जो कि योग्य है, गरीब है, उसकी सिफारिश की कर दी, एक चिट्ठी लिख दी उस उद्योगपति पर, हाँ कि भाई ये आदमी बड़ा गरीब है,